प्यारे बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑर्बिटल की क्लास में जैसा कि कक्षाओं के प्रकार चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल चल रहे थे। उन टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में मैंने एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल कल बता दिया था और उनके स्ट्रक्चर भी बता दिए थे, और जहाँ तक डी ऑर्बिटल भी बता दिया था, उसका स्ट्रक्चर रह गया था बताने के लिए। आज फिर पुनः उसी डी ऑर्बिटल के जो बताया गया था, उस डी ऑर्बिटल के जो प्रकरण था, उसी प्रकरण के आगे फिर आपको फिर बताने की कोशिश करेंगे। आप इसमें समझिएगा पूरी तरह से डी ऑर्बिटल होता क्या है, कितने डी उपकोष कितने ऑर्बिटलों से मिलकर के बना होता है, इन डी ऑर्बिटलों के क्या नाम है, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी ऑर्बिटल की आकृति, पांचों ऑर्बिटल जो होते हैं उन पांचों ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 2G एंड EG, इसी को T2G और EG ऑर्बिटलों के नाम से जाना जाता है, जिसमें डी ट्रांजिशन होता है, जिस कारण ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन कंपाउंड जो संक्रमण यौगिक होते हैं अपना रंग प्रदर्शित करते हैं। तो आइए वो आपके विषय आगे है इंटर पे, आज इसके बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि यहाँ पर दे रखा हुआ है आपको डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, वीडियो स्पष्ट दिख रहा होगा, जो लिखा हुआ है वो भी आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, क्यों बेटा। चलिए देखिए डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल होता क्या है। डी ऑर्बिटल जानते हैं कि डी ऑर्बिटल की जो आकृति होती है वो डंबल शेप होती है, जैसे वर्जिश करने वाला डंबल नहीं होता है, ठीक है ना, तो डंबलकार होती है। जैसे पी ऑर्बिटल आपका डंबल शेप होता है, डंबल शेप के डंबल के मध्य में लोब्स होता है, लोब्स के ऊपर मध्य में नोडल प्लेन होता है, और मध्य के ऊपर नीचे जो उभरे हुए भाग होते हैं उनको नोडल प्लेन, वो नोडल लोब्स बोलते हैं। अब मध्य का जो भाग होता है बीच का, उसे नोडल प्लेन कहते हैं। नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी शून्य होती है, लोब्स पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है, लेकिन जब दो डंबल को आपस में मिलाया जाता है, जैसे दो डमरू हैं, एक ऐसे मिला जाए कि उसको टेढ़ा मिला दिया जाए तो डंबल डबल डंबल हो जाएगा, ठीक है ना, तो द्विडंबलाकार होती है। देखिए डी ऑर्बिटल की आकृति द्विडंबलाकार होती है, डबल डंबल शेप आकृति का होता है, ठीक है ना। एक डी उपकोष जो होती है वो 5 डी कक्षकों डी ऑर्बिटल के संयोजन से बनती है। डी ऑर्बिटल 5 डी ऑर्बिटलों के संयोग से बनती। कौन? एक डी उपकोष। एक डी उपकोष का निर्माण 5 डी ऑर्बिटलों से होता है, और आप जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में अपोजिट डायरेक्शन के विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस प्रकार जब डी उपकोष का फॉर्मेशन 5 ऑर्बिटलों के कॉम्बिनेशन से होता है, तो इसमें फिलअप इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जो इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, उनकी जो संख्या होगी, मैक्सिमम संख्या होगी वो 10 होगी। तो डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 रह सकते हैं, और वो भी अपोजिट डायरेक्शंस के, ठीक है। और इन डी ऑर्बिटलों का नाम dxy, dyz, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। इन 5 ऑर्बिटलों को, 5 ऑर्बिटलों की एनर्जी, 3 ऑर्बिटलों की एनर्जी अलग, 2 ऑर्बिटलों की एनर्जी अलग, ठीक है ना, के बराबर होती है। इनको 2G एंड EG ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आइए इनका शेप देखते हैं। देखिए डी ऑर्बिटल, डी कक्षक की आकृति डंबल, ठीक है ना, डबल डंबल अर्थात द्विडंबल शेप के आकृति होती है। एक डी उपकोष में 5 डी कक्षक क्रमशः, जिनके नाम है dxy, dyz, dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz, ठीक है ना, एंड dxz से मिलकर होता है। ये आपकी डी उपकोष है। इस डी उपकोष में 5 आपको डब्बे दिख रहे होंगे, खाने दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, जिनका क्रमशः नाम है, इस ऑर्बिटल का नाम dxy, इस ऑर्बिटल का नाम dyz, इस ऑर्बिटल का नाम dz स्क्वायर, इस ऑर्बिटल का नाम dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इस ऑर्बिटल का नाम dxz है।
इन प्रारंभ के 3 ऑर्बिटल की एनर्जी लास्ट के 2 ऑर्बिटल की एनर्जी के बराबर होती है, इसलिए इन ऑर्बिटलों को सामूहिक रूप से 2g बोलते हैं, कहीं T2g लिखा होगा और लास्ट वाले ऑर्बिटल का नाम है Eg, 2 ऑर्बिटलों का नाम है Eg, ठीक है। डी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इनका जो शेप होता है, जो इनकी आकृति होती है, ये dxy, ये dxy जो ऑर्बिटल ये होता है, इसकी आकृति ये x, ये आपकी एक्सिस होती है, ठीक है ना। इन एक्सिसों में x एक्सिस और z, ये x एक्सिस है और बेटा ये z एक्सिस है। तो यहाँ पर ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये एक्सिस है, इसकी आकृति ऐसी होती है dy z की। ये लोब्स होते हैं, यहाँ पर ये लोब्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं में पाए जाएंगे, ठीक है ना, इन्हीं ऑर्बिटल में पाए जाएंगे, जबकि मध्य में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। ये dy z की आकृति होती है, ये dx z की आकृति होती है, इस शेप पे होगी, ठीक है ना। इसकी एक्सिस बदलती जाएगी, ठीक है ना, एक्सिस चेंज हो जाए, एक्सिस रोटेट होती जाएगी और ऑर्बिटलों के नाम चेंज हो जाए। ये आपका d² - y² की ऑर्बिटल होती है, और ये जो आपकी dz ऑर्बिटल, dz² ऑर्बिटल होती है, ये मध्य में जो वहां लिखा हुआ है उसकी आकृति, ये संक्रमण स्टेट पे होती थी, इसकी आकृति ये होती, अन्य ऑर्बिटल्स में लोप्स हो जाती है। ये x, y और z एक्सिस पे इन ऑर्बिटलों की आकृतियों को आप ड्रा कर लेंगे, कॉपी पे ड्रा कर लेंगे, बना लेंगे और एक्सिस की सहायता से इनको समझ लेंगे। एक्सिस रोटेट होती जाएगी, ऑर्बिटलों की आकृतियां भी चेंज होती जाएंगी, ठीक है बेटा। तो ये d ऑर्बिटल है, नोट कर लेंगे इसको। कहीं किसी को प्रॉब्लम बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू।